देखिएगा बच्चों, हम लोगों का ये जो प्रश्न है आपको पहले पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, बोर्ड पे लिखा हुआ ऊपर। और फिर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उस पे ब्याज जब मिलता है हमें तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। ब्याज पर मतलब आप ब्याज नहीं लगाते हो, ठीक है, ये सिंपल है। और कंपाउंड में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 10,000 रुपए लोन लिया, जैसा सवाल ने कहा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो 10% के हिसाब से उसका 2 साल बाद वो आया, उसमें लिखा भी है। तो 2 साल में 10% के हिसाब से कितना बनेगा, तो 10% के हिसाब से बनेगा 1,000 रुपए हर साल का, 10% इसका निकालेंगे जब, और 1,000 रुपए और, तो अभी इसका 2,000 रुपए ब्याज बना है। तो ये आता है 2 साल बाद, कहता है कि भाई हमें 6,000 रुपए ले लो और मूलधन में घटा दो, ब्याज हमारा रखे रहो ऐसे। तो 6,000 रुपए जिसने भी इनको उधार दिया है बैंक वाले ने, वो कहेगा ठीक है घटा दो, अब बचा आपका 4,000। फिर ये 3 साल में आते हैं, और तो पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बताइए 3 साल बाद वो पूरा अपना कर्जा माफ करने के लिए कितना धन चुकाएगा। तो अभी भी 4,000 की राशि और ब्याज इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ब्याज कोई मतलब नहीं होता है मूलधन से। तो यहाँ पर इसका 10% के हिसाब से 3 साल तक इसको ब्याज मिलता रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो 400 रुपए आपका होता है 10%, 3 सालों में जा करके 1,200 हो गया। जब ये पैसा चुकाने आएगा तो बैंक वाले कहेंगे भाई साहब देखिए आपका 4,000 वो बचा हुआ है, इस पे ब्याज 1,200 लगा था आपका, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए साहब, और 2,000 रुपए आपका ये है, ठीक है ना। तो उसको कुल मिला करके जो पैसा चुकाना है वो चुकाना है 4, 2, 6 और 1 7, 7,200 रुपए दे करके पूरा अपना ड्यू को चुका देगा। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।